वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा सिंपल सा मज़ेदार सा मेरे स्टाइल का रोगन जोश बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम सबसे पहले अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं मीडियम हाई पे। अब हम इसमें अपने पैन में अराउंड 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको हाफ एंड हाफ भी बना सकते हैं, घी और तेल में। अब इसमें हम अपनी तली हुई प्याज डाल रहे हैं। अगर आपके पास तली हुई नहीं हो तो इस पॉइंट पर आप तलेंगे। तो चले हमारी प्याज चली गई, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसमें अब हम अपना डाल देते हैं 2 पाउंड मीट। जो मेरी तली हुई प्याज थी 1 कप, वो आपकी अराउंड आधा किलो के आसपास होगी। यानी मैंने 1 पाउंड जो है वो कच्ची प्याज अगर आप लेंगे, मेरी एक बड़ी थी, तो वो आप फ्राई करेंगे तो इतनी हो जाएगी। और गोश्त जो है वो 1 किलो के आसपास है, यानी कि जितना गोश्त है उससे आधी ही के आसपास प्याज है। चलें इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। रोगन जोश जो है यूजुअली जब होटल्स वगैरह में बनता है तो इसको बनाते हैं स्टॉक के साथ, यानी अच्छी सी पहले उसकी वो स्टॉक निकालते हैं, बनाते हैं और फिर उसमें पकाते हैं पानी के बजाय। लेकिन घर घर आओ जब बनता है, जब हम ऐसा नहीं करते। लेकिन आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाएंगे, जो स्टॉक भी बन जाएगा और स्टॉक अलग से बनाएंगे भी नहीं। तो चलें अब हम एक काम करते हैं, हम अपने लिए एक पोटली बनाते हैं। इसके लिए एक हम कोई भी चीज़ लेते हैं, उसके ऊपर अपना मलमल का कपड़ा बिछा देते हैं ताकि पोटली बनाना आसान हो। अब इस पोटली में हम डालेंगे 2-3 तेज़ पत्ता, 5 छोटी इलायचियाँ, 1 मेज़ यानी जावित्री, 4 बड़ी इलायचियाँ जो है वो जान होती है रोगन गोश्त की, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 1 टीस्पून सौंफ। ये चली गई। चलें अब हम इसकी अच्छी सी पोटली बना लेते हैं। तो क्या है, हमारा जब गोश्त पकेगा तो अखनी का फ्लेवर ज़बरदस्त किस्म का हम लाएंगे, ना बनाते हुए भी बना लेंगे। तो ये अच्छी सी पोटली बन गई। अभी हम इसको रखते हैं यहाँ और इसमें डालते हैं पानी 1 टेबलस्पून। और इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक, बस कुछ भी नहीं, 1 टीस्पून नमक। चलें अब हम इसको यखनी बनाएंगे तो पानी डालेंगे और इसको पकाएंगे। तो चले ये हमारा 2 कप पानी जा रहा है और अब हम 2 कप और पानी डालेंगे। तो ये ऑल टुगेदर हमारा 4 कप पानी हो गया और इसमें अब हमारी पोटली जाएगी। देखें बस अब हमारा खुशबूदार ज़बरदस्त सी यखनी तैयार होगी, उसी में पकेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको कवर करते हैं और 5 मिनट बाद, जो हमारा मीडियम हाई पे चूल्हा है, 5 मिनट बाद हम उसको कर देंगे मीडियम लो पे। उस 5 मिनट के बाद हम 45 मिनट के बाद मिलते हैं, यानी हम मिलेंगे 50 मिनट्स में। देखिए बॉयल्ड आ गया हमारा और अब हम इसको चूल्हे को मीडियम लो कर देते हैं और मिलते हैं 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स हो गई है। इस कदर खुशबू आ रही है ख़तरनाक कि ऑफिस में से, हमारे यहाँ पड़ोस में से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई क्या पक रहा है। हमने कहा कुछ भी नहीं पक रहा है, अभी तो अखनी पक रही है। तो चले अब हम बताते हैं कि क्या डालते हैं। चले खोल के देखते हैं। क्या ख़तरनाक अखनी बनी है, देखें पोटली ने पूरा सपोर्ट किया है। चले अब हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी रोगनी ये जोश है, रोगन जोश। तो कश्मीरी मिर्चें तो जाएंगी 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च, 1 टीस्पून सूट पाउडर यानी ड्राइड जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून
मसाले के हिसाब से नमक, ये चला गया। हिला लेते हैं। और इसमें कश्मीरी मिर्चें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रोगन जोश जो है वो कश्मीर से ही है, तो वो उसका कलर पड़ेगा और वो खूबसूरती पैदा होगी। लेकिन अगर इन केस आपको नहीं मिलती है, कोई मसला है, तब आप देगी मिर्चें, कोई भी मिर्चें ऐसी डाल दें जो कि तेज़ ना हो, ताकि कलर ज़्यादा अच्छा है और क्वांटिटी ज़्यादा जाए। चलें, अब हम कुछ अपने साबुत मसाले पीस लेते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 काली बड़ी इलायचियाँ, 5-6 छोटी ग्रीन इलायचियाँ, 1 मेस यानी वो जावित्री, और बहुत सारी छोटी मोटी मिला के सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी। तो चले इसको हम पीस लेते हैं। तो चले हम अपने ये ग्राइंडिंग मिल में डालते हैं ये सारी चीज़ें, कवर करते हैं और इसको पीसते हैं। ये जी देखें, हमारा बेहतरीन सा पाउडर रेडी हो गया। ये देखें, बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं इसमें, सौंफ की, ज़ीरे की। तो चले अब ये हम डायरेक्ट अपना इसमें डाल देते हैं। ये चला गया। अब इस पॉइंट पर हम अपना आधा कप गाढ़ा गाढ़ा फेटा हुआ दही डाल देते हैं। गाढ़ा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं है, और फेटा हुआ होना ज़रूरी है। ये चला गया दही। दही से बड़ा मज़े का लगेगा। कुछ लोग बिल्कुल भी दही भी नहीं डालते, टमाटर भी नहीं डालते, प्याज भी नहीं डालते। आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें, लेकिन डालेंगे तो मज़े का लगेगा। अब हम इसको अगेन कवर करके और आधा घंटे तक पकाएंगे। बेसिकली हमारा गोश्त जो है ना वो 75-80% गल गया है, लेकिन रोगन जोश में मीट बड़ा टेंडर सा होता है। तो सपोज़ अगर आप लोग कुकर में बना रहे हैं, तो आप लोग भी 75-80% पका लेने के बाद कुकर खोलें, उसमें सारे स्पाइसेस डालें और अगेन लिड बंद कर दें जब तक कि कम्प्लीटली टेंडर ना हो जाए। तो चले अब हमारे पतीले में मिलते हैं आधा घंटे में। चले आधा घंटा हो गया है, खुशबुएं ख़तरनाक हर जगह आ रही है। अब हम खोल के देखते हैं। चलें, सबसे पहले तो हम अपनी पोटली को तलाश करते हैं। पोटली भाई, तुसी कहाँ गए? ये रही हमारी पोटली, मज़े से इंजॉय कर रही थी। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कितना ज़बरदस्ती, देखें तरी ऊपर आ गई है। एग्जैक्टली हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। और आपका गोश्त आप चेक कर लें, बहुत अच्छा सा टेंडर होना चाहिए। देखें कितना गज़ब का टेंडर हुआ है, ये मैं बताती हूँ। देखें, ये देखें, ऐसा इसकी खूबी ये है कि गोश्त इसका बहुत टेंडर होता है। और अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। तो रोगन जोश की खूबी ये है कि वो बहुत टेंडर होना चाहिए और रोगन ऊपर आ जाना चाहिए, यानी तरी आ जानी चाहिए, और रेड रेड कश्मीरी लाल मिर्चों से होना चाहिए। और सौंफ की, बड़ी इलायचियों की खुशबू जो उसके लिए की खुसूसियात है वो बहुत वाज़े तौर पे आ रही है। तो चले अब हम डिश आउट करते हैं। चले आ जाए भाई, आपकी कमी बड़ी महसूस हो रही है। देखा, बिना मेहनत के कैसा ज़बरदस्त सा कश्मीरी रोगन जोश बन गया, ज़बरदस्त किस्म का। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मेरे पास ये गोश्त रखा हुआ था तो मैंने इससे बना लिया। आपके पास भी अगर रखा हुआ हो तो बना लें, लेकिन अगर ख़रीदने जा ही रहे हैं आप तो रान का, लेग का पोर्शन लेंगे तो उससे मोर टेंडर और इसका वर्थ होगा, वैसा बनेगा। चले अब हम ट्राई करते हैं। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ भाई। ये देखें कैसा टेंडर है, देखें मीट। ओहो, अमेजिंग, इतना मज़ेदार है, ऐसा टेंडर है गोश्त भी, ज़बरदस्त। बनाएं, खाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं।
चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी कोई ज़बरदस्त इजी और क्विक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।